हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हंसी खुशी अपने घर में खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कचौरियों की रेसिपी कि कचौरियाँ कैसे बनाई जाती हैं। देखने में ये इवन के खाने में भी काफ़ी मुश्किल लगता है कचौरियाँ, कि पता नहीं इसमें कितनी मेहनत होती है, क्या होता है क्या नहीं। अगर तो मैं ये टिक के बनाती तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर मैंने ये बना लेनी थी विद ऑल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना कि क्या कैसे मैंने सब कुछ किया। तो ये मैंने सीरिया का चिकन लिया था। आजकल पता नहीं क्यों मैंने फ़्रेश लेना छोड़ दिया। पहले मैं सब कुछ फ़्रेश में बनाती थी, लेकिन ये शायद मैं नाकामी हो गई हूँ, क्योंकि पहले मैं थोड़ी मेहनत कर लेती थी, धोकर पैकेट्स बना कर रख देती थी। अब डायरेक्ट ये आता है धो धो के, उसके बाद ये मैंने पतीले में डाला और पतीले में ये मैंने धोया भी था, ठीक है। ये अभी वो मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई। और ये खाली पैकेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला, 1 कप नहीं डाला था, 3 कप डाले थे। और इसके बाद ये पानी डालने के बाद इसकी लुक ऐसी थी, ये धुल चुका हुआ था इससे पहले। तो इसमें मैंने नमक शामिल किया और काली मिर्च शामिल की। तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने दूसरी तरह से कैमरे को पकड़ना है ताकि पूरी वीडियो है। ये 4-5 वीडियोज़ ऐसी ही आई थी। उसके बाद मैंने कैमरा दूसरे रुख मोड़ लिया था, जिससे स्क्रीन में ये क्लियर आए। तो इसके बाद इसमें काली मिर्च डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था बॉईल होने के लिए एक साइड पे। बहुत इजी सिंपल तरीका है इसका। मुझे पहले बहुत मुश्किल लगती थी, बट टिकटॉक पे स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आई, मैंने वो देखी और इंतहाई आसान था। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं हम कचौरियों की डो बनाना, जिसके लिए हमें चाहिए होगा पानी, घी, नमक और मैदा। हाँ जी, तो आप कमेंट में बताइए किसका नाम लिखा हुआ है। ये उस बंदे का नाम है जिसका नाम मेरे दिल पे जड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में मैंने पानी भी रखा हुआ था। पानी में मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। ये अच्छे से बॉईल हो रहा था। तो इकरा का दिल हो या इकरा का खाना हो, उसमें ये नाम आपको हर जगह नज़र आएगा, इकरा की कोई भी चीज़ हो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले जो मेरी उस हाथ की अंगूठी होती है वो इस हाथ में आ जाएगी, ताकि मेरी अंगूठी में कुछ भी ना लगे, वरना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो सबसे पहले मैंने इसको हटा लिया नाम को, ताकि नाम की बेद भी ना हो। तो मैंने इसमें डाला नमक, इसको अच्छे से मैंने फैला के बीच में डाल लिया था। और फिर उसके बाद इसमें मैंने शामिल किया घी। घी इसमें डालकर इसे अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स कर लिया था। घी को और मैदे को यकजान कर लिया था अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स करती गई थी। और आज मैं बल्कि एक जगह गई थी, वो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी। मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। इंशाल्लाह कल परसों मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो बहुत काम की जगह है, वहाँ पर सबको जाना चाहिए। मैंने वहाँ से बहुत शॉपिंग की, क्योंकि वो बहुत सस्ती जगह थी। तो इतने में हमारा मैदा जो है वो मिक्स हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। जल्द से जल्द इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, और जो मैं चीज़ें वहाँ से लाई हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। मुझे तो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। तो आप भी जाना, ट्राई करना। जो शारजा में है, दुबई से कोई आना चाहे वो भी जा सकता है, अजमान से कोई आना चाहे वो भी जा सकता है। शारजा वाले तो ज़रूर जाएं, बहुत अच्छी चीज़ें थी। और मुझे खुद आज ही पता चला, और मैंने अपने बंदे को बोला चलो चलते हैं। उसके बाद इसमें पानी डाला, और पानी डाल के इसकी डो को अच्छे से गूँध लेना है आपने। मुझे लग रहा था कि मुझसे थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया, लेकिन ये साथ साथ देखें, मेरे दोस्त हमेशा ये मेरा दिल बहला के रखते हैं। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आटा गूँधा गया था। अभी इसकी डो जब रेडी हो गई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे और कहाँ रखी थी। लेकिन आप इसमें कम पानी डाल के अच्छे से गूँधें। ये देखें, अच्छे से डो इसकी रेडी हो गई थी, और बिल्कुल नीट हल्की फुल्की, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी बन गई थी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लेनी है बंद गोभी। इसके जो ऊपर वाले गंदे वाले पार्ट होते हैं, पत्ते शत्ते 5-6 लेयर्स मैंने उतार दी थी, और इसको पीलर की मदद से मैंने अच्छे से बारीक बारीक कर लिया था। बंद गोभी डालनी है मेरे शेख बहन भाइयों ने, ठीक है, जिन्होंने गोश्त की बचत करनी है। मैं यहाँ पर थोड़ी डालूँगी, लेकिन शेख बहन भाइयों आपने ज़्यादा डालनी है, ताकि आपके गोश्त की बचत हो सके, चिकन हो या मटन हो, ठीक है। और इसको बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट के डालना है, ताकि चिकन का जायका आपको महसूस हो।
दूसरे नंबर पे मेरे अराई बहन भाई जो हैं ये उनके लिए है, उन्होंने डालना है प्याज ज़्यादा, मैंने कम डाले थे क्योंकि मैं ना अराई हूँ ना मैं शेख हूँ। तो बारीक बारीक पीलर की मदद से आपने काट के डालना है ताकि आपको चिकन का जायका महसूस हो। और जो मेरे बाकी दूसरी ज़ातों के बहन भाई हैं वो थोड़ा थोड़ा डालें और चिकन ज़्यादा डालें ताकि चिकन का ही जायका ज़्यादा महसूस हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया था। बिल्कुल बारीक बारीक डालने थे, तो इस तरह का कुछ आ रहा था लुक। उसके बाद ये चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तो इसको मैंने रख दिया था। और ये मेरे सहेलियाँ हैं सब जो मेरे साथ बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे नमक, मिर्च, साबुत धनिया, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो थे ये आपने डाल देने हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर वेट करना है। और उसके बाद जो इसमें से पानी होगा वो आपने निचोड़ देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने मिक्स करना है चिकन को श्रेड करके अच्छे से। ये देखें, हाँ जी बहन भाइयों बताएं ये चिकन लग रहा है कि नहीं, हालांकि ये चिकन नहीं था। तो उसके बाद अभी चिकन मैंने डालना था, तो मैंने ये एक और चीज़ रेडी कर ली जो कि मैंने उसकी तहों में लगानी है, कचौरी की डो की तहों में लगानी है जब मैंने पेड़ा बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए था कॉर्नफ्लोर, घी और तीसरी चीज़ थी बेकिंग पाउडर। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो जब हम अच्छे से इसे मिक्स करे जाएंगे तो उसके बाद जो इसका पेस्ट तैयार होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होगा। अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो बचा हुआ घी था मैंने कहा डाल ही लेती हूँ, वीडियो ना लंबी हो जाए, लेकिन लंबी हो गई थी, इट्स ओके। तो इसको मिक्स करे जाओ। तो ये पेस्ट बन जाएगी। ये मुझे थोड़ी लग रही थी तो मैंने बाद में थोड़ी और बनाई थी। तो इसको अच्छे से आपने कर लेना। उसके बाद चिकन की बारी आ जाती है, वो आपने बना के साइड पे रख देना है। चिकन को अच्छे से आपने श्रेड करना है। तो श्रेड करने के बाद ये चिकन आपने उठाना है और उठा के बंद गोभी और प्याज में डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। उसका मैंने पानी निचोड़ लिया था अच्छे से। और फिर आपने ये वाला मिक्सचर थोड़ा सा घी डालकर पैन में उसमें डाल देना। उसके बाद इसको अच्छे से आपने पका लेना, ठीक है, ताकि जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो आपका ये बहुत लजीज बनेगा। बिलीव मी, आप समोसों में भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में, लेकिन ऑथेंटिक कचौरियों के लिए ऐसा ही मिक्सचर बनता है। तो इसको अच्छे से मैंने बना लिया था। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें ये रेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो आ गई भाई नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट डन था। तकरीबन इसे 10 मिनट लगे थे और 10 मिनट के अंदर अंदर बस कच्चापन उसका ख़त्म होगा, घी ऊपर आ जाएगा। इट्स मीन कि ये बन गया। तो मैं इसमें डंडे पे डंडा मारी जा रही थी और दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी तैयार करनी शुरू कर दी थी। उसकी भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। या कोई मुझे बता दे कि ये खिड़कियाँ बाहर से कैसे साफ़ करते हैं, मैं इतनी लंबी नहीं हूँ कि बाहर से कर सकूँ। तो ये डो के मैंने पहले से पेड़े बना कर रख लिए थे। तो ये बहुत स्मूथ और अच्छी सी बनी हुई थी। ये वीडियो में आपको बहुत बड़े बड़े पेड़े लग रहे हैं, इवन तो ये इतने बड़े नहीं थे। और फिर नेक्स्ट बारी आती है जी इनको कचौरियों की शक्ल देने की। लेकिन अब भी कचौरियों की शक्ल आपने नहीं देनी। इसमें जो मैंने वो कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट बनाया था वो लगाकर इसको जो चकोर पराठा होता है सेम उसकी शेप में आपने बंद कर देना है सबको, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद सेम जो ये प्रोसेस है आपने दोबारा से करना है, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देना। ये सिर्फ 10-10 मिनट जो है इनकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ ये जल्दी बन जाए। तो ये 10-10 मिनट के प्रोसेस की वजह से इनमें ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग गया था बनाने में। तो ये इस तरह से कुछ पेड़ा बनाकर मैंने रख दिया और इस तरह मैंने सारे रेडी कर दिए थे। तो ये मैं दूसरा बनाने लगी थी सेम प्रोसेस से। और ये आपने देखा होगा, वो देखें वो सबका मैंने पहले बना लिया था। अब ये दूसरी तय मैं उसकी कर रही थी, ठीक है। सेम उसी तरह से लगा के फिर वो चकोर पराठे की तरह हमने बनाना है और उसको 4 तहें लगाकर अच्छे से बंद कर देना। यही मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से उसमें बहुत प्यारी लेयर्स आएंगी, ठीक है। तो बाज़ लोग हैं वो बेलन की मदद से भी करते हैं, पर हम देसी बंदे हैं, डायरेक्ट ही हाथों से तुन तरैया करते रहते हैं। वो सामने बेलन पड़ा है लेकिन मैंने बिल्कुल भी जुर्रत नहीं की कि मैं उसको हाथ लगाऊं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से इसे मैंने बंद कर दिया और
कुछ ज़्यादा ही लंबी वैसे वीडियोस हो गई हैं। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो सब। ओके, फीडबैक दिया करें, कमेंट्स दिया करें, दूसरे इंसान की हौसला अफजाई होती है। फिर उसके बाद ये मेन प्रोसेस जिसमें इसमें नहीं होना था अच्छी तरह, इसमें मैं भरने लगी थी चिकन, शेख भाइयों की बंद गोभी और अराइयों से मुझे याद आ रही मेरी एक दोस्त, हाँ शायद उसको पता चल जाए कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी प्याज खाते नहीं देखा। तो इस तरह से करके मैंने 4 तहें लगाकर इसे बंद किया, फिर 4 ऊपर से और तहें लगाई, ये फिर ये, और इसको मैंने एक पेड़े की शेप देकर साइड पे रख लिया। जितनी हो सकी मैं ऊपर तहें मारी जा रही थी। तो मैंने सारी जो बनाई थी कचौरियाँ उनको साथ साथ करके, ये अगले का फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये यहीं तक। उसके बाद ये कचौरियों जब मैं थोड़े ठंडे तेल में डालना कि आप उंगली भी डालो, आपकी उंगली ना जले, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ शक्ल सामने आई थी। फिर जब थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट के बाद उसकी तहें फूलना शुरू हो गई थी, तो ऐसी शक्ल थी। और फिर उसके बाद जब मैंने उसको उल्टाया था, तो आप ध्यान से पलटाना ताकि वो टूट ना जाए, ये शक्ल थी। और फिर ये भी अच्छे से पक रही थी, ब्राउन होना शुरू हो गया था। तो लो आंच से आपने थोड़ी सी मीडियम पे ले आनी है, और उसके बाद इस तरह से कुछ पकना शुरू हो जाएगी, और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही थी और बहुत क्रिस्पी सी अच्छी सी बन रही थी। और लास्ट पे मैं रख के ज़रा अपनी औलादों के पास गई थी, तो ये थोड़ी सी ऊपर से जल गई थी, क्योंकि वो आपस में अभी से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ मेन तैयार होकर सामने आई थी। अब भी देखना इसकी कड़च की आवाज़ कैसे आती। चम्मच फेरा तो वहाँ पे मैं आवाज़ बंद कर दी, मुझे याद ही नहीं रहा, ठीक है। ये भी कड़ची हो रहा था, लेकिन इसके बाद जब ये तोड़ेंगे तो वहाँ पे मैंने अनम्यूट कर दिया था, तो वहाँ पे आप इसकी कड़च की आवाज़ ज़रा सुनना, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। ओके, तो ये अब्बू और मैं मिल के वीडियो बना रहे थे, तो इस वजह से यहाँ से ये लंबी हुई जाती। सुनो सुनो सुनो, ए शाबाश है। तो जी, इंजॉय किया आपने इसी आवाज़ को? हाँ जी, तो ये बहुत मज़े की बनी थी, हम लोगों ने खाई, बड़ा मज़ा आया। तो यहीं ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।